देखिए, शुक्र है कि आप लोग आए। आप लोगों का बड़ा ये अच्छी ये रही, आप लोग टाइम पे आए। बात मैं करना चाहूँगा डायरेक्टली। एक हमारे छोटे भाई हैं जो बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है इस टाइम, लेकिन वो कैंपेनिंग के दौरान ऐसी ऐसी भाषाओं का यूज़ कर रहे हैं जिनका जिनका असल से कोई मतलब ही नहीं है, जो जो असल से बहुत दूर है। झूठ पब्लिक के सामने फैलाना, झूठी बातें पब्लिक के सामने फैलाना और कश्मीरी इनोसेंट पीपल्स को, कश्मीरी इनोसेंट लोगों को नई नई तरह की झूठ फैलाना किसी लीडर के मुतलिक या किसी आम के मुतलिक, ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। मैं सीधा बात करना चाहूंगा अबरार के ऊपर, जो इंजीनियर रशीद साहब के बेटे हैं। उन्होंने अपने भाषणों में बहुत सारे लीडर्स को तनकीद का निशाना बनाया। कोई बात नहीं है कि सियासत में तनकीद तो जरूर होती है, लेकिन तनकीद होनी चाहिए फैक्ट्स पे, तनकीद होनी चाहिए सच्चाई पे, तनकीद होनी चाहिए सीएम साहब पे। जिस सीएम साहब ने हमें बोला कि मैं भाई साहब मीटर्स को उठा करके घर से बाहर फेंक देंगे, बस मुझे सीएम बनने दो, 180 दिनों के अंदर आप लोगों को 1 लाख नौकरियां देंगे। लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए। यह फैक्ट है, यह सच्चाई है, कश्मीरी कौम जानती है। उन्होंने सीधे झूठ बोला। सीएम साहब कल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी वहां पर गए जहां पर उनका कैंडिडेट उठ रहा है, बड़गाम में, वहां पर गए, उन्होंने वहां पर कैंपेनिंग की। सीएम साहब को वेलकम किया उन्होंने कैंपेनिंग, मगर सीएम साहब ने उसी बड़गाम को धोखा दिया जिनसे वादा किया था, और वही सीएम साहब कल वहां गए। अगर सीएम साहब, नगरोटा में भी इलेक्शन हो रहा है और बड़गाम में भी इलेक्शन हो रहा है, सीएम साहब नगरोटा में एक बार दिख रहे हैं और पूरी की पूरी कैंपेनिंग चल रही है बड़गाम पे इसलिए चल रही है क्योंकि मुझे लगता है इसमें भी अब कोई ना कोई मैच फिक्सिंग है। जैसे मैच फिक्सिंग हो चुकी थी पहले पीछे राज्यसभा के इलेक्शनों में, 3 सीट एक लेगा, उसको सिक्योर कर दिया। उसी तरीके से आज नगरोटा की सीट पे बराबर मैच फिक्सिंग चल रही है। और वो मैच फिक्सिंग पे अगर कोई भी इंसान आज की डेट में उस पर तनकीद करता है तो वो तनकीद है। अगर कोई झूठ बोलता है कौम को लीडर बनने के लिए, उससे उस झूठ का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि अबरार साहब ने बोला कि पीसी के चेयरमैन जो है उनके साथ पूरी हिंदुस्तान की टीम लगी हुई थी। अबरार साहब फैक्ट्स पे बात कीजिए, झूठ मार्केट में मत बेचिए। बहुत झूठ बेचा। अगर हमारा मुंह खुलेगा, मैं सच्चाई पे बोलने पे आऊं, तो आप बताइए, आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि मेरे वालिद जेल के अंदर है। माना वो जेल के अंदर, आपके वालिद ने खाली जेल नहीं खाई है, कश्मीर के फर्द ने जेल खाई है। यहां के बहुत सारे नौजवान जेलों में हैं, उनकी बात की। 1-1 साल से 2-2 साल से पीएसए के अंडर में बेगुनाह लोग हैं, उनकी बात की। आज आप वालिद साहब के विक्टिम कार्ड पे खेल रहे हैं। आप मुझे बताइए, आपके वालिद साहब ने किसको वोट दिया? आपके वालिद साहब ने कहीं बीजेपी को वोट तो नहीं दिया? या मैं आपको जियो टैगिंग फोटोग्राफ निकाल के दिखा दूं। आज आपके वालिद साहब अगर 1.5 लाख रुपए आपके जेल से आने के लिए पार्लियामेंट तक लगता है, वो 1.5 लाख रुपए आप अपने घर से खर्च कर रहे हैं या कहीं से आपको फंडिंग हो रही है? वो 1.5 लाख के बाद जब आप वोट डालने के लिए आपके वालिद साहब आए, क्या मैं आपको बता दूं जियो टैगिंग फोटो के जरिए कि आपके वालिद साहब ने गाड़ी कहां बदली? इंजीनियर रशीद साहब गाड़ी बदल के किस जगह से किस लोकेशन पे गए, कहां पर डील हुई, और उसके बाद वोट किसको डाला? मत बनाइए कश्मीरी कौम को बेवकूफ। अब कश्मीरी कौम को बेवकूफ बना रहे हैं, अब कश्मीरी कौम को विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। आपके वालिद साहब ने वादा किया था कि हमारे खानदान में से कोई भी इंसान अब इस पॉलिटिक्स में नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर एमसी ने खानदानी राज किया है, यहां पर पीडीपी ने खानदानी राज किया है। एनसी ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बाद फारूक अब्दुल्ला को दी, फारूक अब्दुल्ला के बाद अब सीएम साहब उमर अब्दुल्ला को दी, और अब उमर अब्दुल्ला के 2 लाख डॉलर मार्केट में दिन ब दिन घूम रहे हैं। वाकई ये खानदानी राज खत्म होना चाहिए और सेंटर को भी सोचना चाहिए। ये मजलूम कौम बहुत पिस चुकी है। 47 साल में हमने बहुत जुल्म देखे हैं, और अगर यहां पर गन का दौर चला या फिर सेपरेटिस्ट का जो दौर चला, वो दौर लाने वाली कौन सी तंजीम थी? किसने लाया? अगर 1987 में यहां पर
1987 में यहां पर जुल्म नहीं होता, उन एमएलए की कुर्सियां और उनके वोट नहीं छीने जाते, तो आज ये हालत यहां पर नहीं होती, ना ये कश्मीरी कौम मजलूम होती, ये भी कौम भी तरक्की करती, ये कौम भी आगे से आगे बढ़ती, ये भी देश के हर स्टेट की तरह कंधे से कंधे मिलाती। लेकिन इस कौम को अगर किसी ने धोखा दिया तो वो फारूक अब्दुल्ला साहब है, उनका घराना है, जिन्होंने इस कौम को धोखा दिया बार बार और अपने लाजदारों पीढ़ी दर पीढ़ी अब लाजदारों को आगे लेके जा रहे हैं। अगर पीडीपी की बात करें तो वही नस्ल ब नस्ल, पहले एक थे वालिद साहब थे, तो फिर उन्होंने अपनी बेटी को मार्केट में लाया, आज बेटी है तो आज उनकी 2 बेटियां मार्केट में हैं। क्या ये खानदानी राज कश्मीर को हमेशा इसी तरीके जुल्म में रखेगा? अगर ऐसा ही है तो सेंटर को सोचना चाहिए, फिर एक बादशाह बना दीजिए और एक बादशाह ही राज करेगा, कम से कम कश्मीरी कौम काम तो करेगी। ये मजलूम कौम मीटर के पीछे तो नहीं भागेगी, ये कश्मीरी कौम राशन के पीछे तो नहीं भागेगी, ये कश्मीरी कौम 1 लाख नौकरियों के पीछे तो नहीं भागेगी। इनको रोज नया सब्जेक्ट आ रहा है, अब मैं ये कर दूंगा, अब मैं मीटर हटा दूंगा, और फिर जब मार्केट में ये राज दुलारे आते हैं, जब ये पावर में आते हैं, उसके बाद पहले मीटर लगे। जो कल शोशा सीएम साहब ने बडगाम के अंदर छोड़ा, उन्होंने बोला कि अब जो ये मीटर है भाई साहब, अब आपको मीटर लगाना पड़ेगा, कैलकुलेशन नहीं होगी, और जब मीटर लगेगा उसके बाद में 200 यूनिट दूंगा। लोगों के घरों को खरीदना चाहते हो या फिर डिपार्टमेंट के अंडर में उनको बिकवाना चाहते हो? साहब अगर आपको देना ही है तो आप दे सकते हो। जिसका 1 किलोवाट का एग्रीमेंट है, अगर उसका 500 रुपए या 1000 रुपए मीटर में बिल आ रही है, 1 किलोवाट का एग्रीमेंट है, 200 रुपए कम कर दीजिए, 200 यूनिट के हिसाब से वो कम बिल भरेगा। ये कश्मीरियों को बार बार धोखा देते हैं और बार बार धोखा देते आए हो, और यही खानदानी राज अब इंजीनियर रशीद साहब अपने भाई के जरिए और अपने बेटे के जरिए, जिसका उन्होंने वादा किया था इस कौम से सेक्रेटरीट के सामने रोते बिलखते कि एक बार इंजीनियर रशीद साहब को मौका दीजिए, ये आगे बढ़ेगा, अपने खानदान को आगे नहीं बढ़ाएगा। ये विक्टिम कार्ड इतना ज्यादा खेल रहे अबरार साहब, आप बताइए मुझे, आप कह रहे हो मैं चप्पल में घूम रहा हूं, पैरागॉन चप्पल लगा रहा हूं 300 रुपए की, मेरे पास कुछ नहीं है, हम खाली हाथ हैं, हमने कोई डील नहीं की, हमने कोई पैसे नहीं लिए, जबकि हमारे पास पक्का सबूत है कि आपने राज्यसभा के अंदर आपके वालिद ने वाकई डील की और उनमें वोट किसको दिया वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। कौम को बेवकूफ ना बनाए। और फिर उसके बाद आप मार्केट में आते हैं, आपके हाथ में 1.5-2 लाख रुपए का फोन है। क्या कश्मीरी कौम बेवकूफ है? क्या इस कश्मीरी कौम को पता नहीं है कि 200 रुपए की चप्पल पहनने वाले 2.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए का फोन लेके जा रहा है? और ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दीजिए। आपको सियासत करनी है, अगर आपको भी खानदानी राज चलाना, आप शौक से चलाइए, लेकिन किसी को तनकीद का निशाना मत बनाइए। अगर होता ये बात आपकी सच होती, ये फैक्ट पे होती, तो आज उमर अब्दुल्ला साहब सीएम नहीं होते, आज सीएम होते। पूरी हिंदुस्तान की एजेंसियां, आपने बोला, आपने पूरी हिंदुस्तान की टीम बोली, बीजेपी बोला, आपने बोला सबके सब जो है सजाद गनी लोन साहब के साथ में थी और उन्होंने यहां पर जो है इलेक्शन जीता। ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। अगर ये सही है तो आज की डेट में सीएम होना चाहिए सजाद गनी लोन साहब, जबकि वो 1 सीट से एमएलए बने हुए और अपनी पार्टी को चला रहे हैं, और एक 1 मैन आर्मी अपने असेंबली के अंदर बातचीत कर रहे हैं और हर बात का जवाब लेते हैं। रिजर्वेशन की बात की जाए, मैनिफेस्टो की बात की जाए, या कश्मीरी डिलीवेजर्स की बात की जाए, इस पर अगर कोई बात कर रहा है इस टाइम, वो कर रहा है सजाद गनी लोन साहब। इसलिए किसी को बदनाम करने से पहले, लोगों में कोई शोषा छेड़ने से पहले, आप पहले फैक्ट्स देखा करिए, सच्चाई देखा करिए। अगर नहीं तो फिर याद रखिए, आपके ऐसी गलतियां और ऐसे डोंग हमारे पास हैं, फिर मैं आपके वालिद साहब के वो डोंग खोलूंगा जो वो दिल्ली के साथ मिल करके कश्मीरियों को धोखा दे रहे हैं। और आपको ये याद होना चाहिए, और ये कश्मीरी कौम भूली नहीं है, और ये हर कश्मीरी को पता है कि दिल्ली के 3 कैड्स है, एक आपके यहां है, आप जानते हैं कौन है, अगर मैं नाम लूं तो फिर आप खुद इस बात के लिए परेशान हो जाएंगे। दूसरा कैट श्रीनगर सिटी में यानी इस सेंट्रल सीट में है, और तीसरा कैट पुलवामा से है। तीनों कैट्स, एक कैट के ऊपर कितने एफआईआर है, जेल क्यों नहीं गया? अगर जेल हमारे बच्चों पे
पीएसए लगता है, एक बंदा पीएसए में जाता है, दूसरे दिन वापस आता है, किसकी रसाई है? पुलवामा का कैट और सेंट्रल कश्मीर का कैट और आपका कैट दिल्ली से मिलकर के कश्मीरी को धोखा देते हैं। ये ध्यान रखिए इस चीज का। यहां चुप नहीं बैठेंगे, यहां की कौम जाग चुकी है। कश्मीरी अब 1947 का कश्मीरी नहीं है। हर कश्मीरी को पता है कि कश्मीरी को असल में विक्टिम कार्ड खेल करके झूठ कौन बोल रहा है। वो सोई कौन है?